आज गरीबों को वितरण किया गया है खाने की सामग्री, कितने लोग खरीदते हैं क्या है? लगभग 70 परिवारों से संबंधित ऐसे लोग जो किसी भी रूप में अनाज के लिए जो किसी भी रूप में उनको आवश्यकता थी वैसे लोगों को अनाज वितरित किया गया है। इसमें आटा, दाल, चावल, नमक के साथ साथ अन्य जो खाद्योपयोगी सामग्रियाँ थी वो इसमें सम्मिलित थी। अन्नपूर्णा बैंक योजना जो बेसिकली इस जोन में चल रही है उसी के क्रम में ये जन सहयोग से आधारित जो प्राप्त अन्न है उसी को ज़रूरतमंदों में वितरित किया गया है। इसके अलावा मेरे द्वारा इस थाने का निरीक्षण करके बैरकों को और आवासों को भी देखा गया है। वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक है, सैनिटाइजेशन भी है। लगातार इस सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को बरकरार रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि अभी यहाँ बना के रखी गई है दो बेडों के बीच में, उसको भी लगातार यहाँ भी और जनपद के अन्य थानों में भी लगातार बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को मेरी तरफ से निर्देश किया है। सर, अभी एक पाठशाला भी आपने आयोजन किया था, वो अपने ये पाठशाला मैं अपने जहाँ भी मैंने अभी तक दौरे किए हैं आजमगढ़ रेंज के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में और पुलिस लाइनों में मेरे द्वारा ये किया गया है। 3 दिन के बलिया प्रवास के बाद मैं इधर वापस आ रहा था तो मैं हल्दरपुर थाने में भी इस कार्यक्रम को करना अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी समझता था। ये हर जगह हम लोग इसको कर रहे हैं, हमारे लेवल पर भी की जा रही है, एसपी के भी लेवल पर, सीओ के भी लेवल पर और हमारे इंस्पेक्टर्स भी। इसका बेसिक उद्देश्य है कि हमारे बीच में जितने भी नीचे के लाइन तक चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी हैं वो भली भांति अवगत हों कि ये कोरोना वायरस क्या है, इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और साथ ही साथ उनको ये भली भांति ये भी जानकारी हो कि चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है तो इसका सबसे बड़ा इलाज जागरूकता है, इसका सबसे बड़ा इलाज और उपाय सजगता है और लगातार अपने को सैनिटाइज करते हुए अपने आसपास के परिवेश को सैनिटाइज रखना है और किसी भी रूप में कभी भी जो लॉकडाउन के नॉर्म्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है, उसको वायलेट नहीं होने देना है और स्वयं भी नहीं करना है। साथ ही साथ इन सभी लोगों से इसको लेकर मेरे द्वारा यह भी बताया गया है कि चूंकि कभी कभी हम लोगों के मन में होता है कि हम खुद साफ सुथरे हैं तो हम इससे दूर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, अगर हम समूह में ड्यूटी कर रहे हैं तो समूह का जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा साफ सफाई के मामले में, उतना ही प्रभावित उससे जो साफ सफाई के मामले में सबसे मजबूत व्यक्ति है वह होगा। इसलिए सभी लोगों को समान रूप से साफ सुथरा रहना है, समान रूप से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, समान रूप से सैनिटाइज होना है और समान रूप से जागरूक रहना है। इस बात को मेरे द्वारा इन लोगों को अपने स्तर से उदाहरणात्मक तरीके से बताया गया है। एक अच्छी पहल ये भी है सब